ये जो आप सफाइयां दे रहे हो, इस सफाइयों में भी बहुत सारे लूप फॉल्स हैं। आप उसके घर इधर उधर से एड्रेस पूछ पूछ के पहुंच रहे हो। क्यों भाई? आपको उसके पेरेंट्स को डायरेक्टली कॉल करना चाहिए था, आपको निक्कू सुमित को कॉल करना चाहिए था, लेकिन आप इधर उधर से पूछ के पहुंच रहे हो। फिर आप पुलिस लेकर के वहां पे उसके घर तक जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि जब हम पुलिस में भी गए तो पुलिस ने भी बोला कि ये इसके लिए आए हो, ये तो इतनी बड़ी कोई बात ही नहीं है। कैसे बात नहीं है? एक गरीब का 60K फंसा हुआ है, ये आपके लिए भी बड़ी बात होगी। तभी तो आपने डिसीजन लिया था कि उसको हजम कर लेते हैं, पचा लेते हैं, देते नहीं है। तो ये बड़ी बात है। और एक गरीब आदमी के लिए, जिसने मजदूरी करके वो पैसे कमाए हैं, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आपकी मानसिकता वो पैसे रखने की ही थी, और आपकी मानसिकता हो ही सकती है भाई, क्योंकि लप्पू रंगीला जी जहाँ पे लिंक हो रहे हैं ना, वहां पे ऐसी ही मानसिकता निकल करके आती है कि सामने वाले का पैसा हड़प लो, क्योंकि आप लोग तो कर ही सकते हो, ये आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। और मतलब देखो ना, बोल कैसे किस बेशर्मी और बेहूदगी से बोल रहे हो भाई कि इसको सोशल मीडिया पे डालने की क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी सोशल मीडिया पे डालने की? तो वो कहाँ डालता, वो क्या करता? अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं डालता तो आप पैसे देने का सपने में भी नहीं सोचते। वो अपने लेवल पे बहुत कोशिश किया बच्चे ने आपसे पैसे मांगने की, बट जब आप डिनाई करते गए, जब आप उसको जलील करते गए, तब उसने डिसीजन लिया कि वो सोशल मीडिया पे डालेगा। और यही सोशल मीडिया की ताकत ही है जो शायद उसको पैसे मिल जाएंगे। अगर ये सोशल मीडिया पे नहीं आता तो आप कभी नहीं पैसे देते उसको। और ये आपके शकल से दिखता है। अरे आदमी तो आदमी भाई, ये औरत भी कैसे बैठ के सफाइयां दे रही है? मतलब बेशर्मी की ना लिमिट क्रॉस हो रही है। एक्चुअली कहाँ? यूट्यूब पे। Hey everyone, good afternoon, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में बहुत सारे झूठ का पर्दाफाश होगा, क्योंकि ये तो हमने मतलब देखा ही है, जग जाहिर है कि क्रिएटर से बड़ा झूठा कोई और हो नहीं सकता। अब इस झूठों की लिस्ट में एक और नया नाम आया है। मतलब एक तो लप्पू रंगीला जी थे ही, भूमित भुट्टो थे ही, क्रिस्टी मायूस थे ही, और एक नया नाम आया है। वो कौन है? वो है निक्कू सुमित। निक्की, आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी थी कि आपने कल के वीडियो में इतने लंबे चौड़े झूठ बोल दिए? मतलब एक गरीब बच्चा जिसके बारे में आप ये तो बोल रहे हो कि नहीं वो गलत नहीं है, मतलब उसके पैसे ठगे गए हैं, ये आप बोल रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि डॉलर का चस्का लग गया है, झूठ बोल रहा है। और एक्चुअली झूठ तो आपने बोला है निक्की। आपने बोला कि जिसके यहाँ पे उसके पैसे फंसे हैं वो कोई क्रिएटर नहीं है, और वो सोशल मीडिया पे है ही नहीं। तो इतना बड़ा बड़ा झूठ बोलने के पीछे आपकी क्या मानसिकता है? ठीक है, आपने बोला कि वो बिना बताए आपको चला गया, लेकिन जब फर्स्ट वीडियो उसने बनाया था उस लड़के ने, तो वो आपके ही घर से बनाया था। लेकिन लास्ट वीडियो जब उसका आया था तो वो आपके घर से वो जा रहा था, तब उसने वीडियो बनाया, एंड उसने ये बोला कि मैं जहाँ पे काम करता था वहां से मुझे निकलवाया गया है। तो इट मीन्स कि आप ही ने निकाला है, क्योंकि जो भी है जिन्होंने उनका पैसा रखा था, क्या नाम है, सोनू करके कुछ नाम है, जो भी हो व्हाटएवर, तो उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने आपकी भी जिक्र करी। उन्होंने आपको निक्की दीदी बोल करके कंसीडर किया कि आपने कोशिश किया तालमेल मिलाने का। वो सारी चीजें ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपकी कोई गलती है, आपने पैसे रखे, बट हाँ आप चाहती तो स्ट्रांगली आप उस बच्चे की हेल्प कर सकती थी। ऐसे तो आप इंसानियत की इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, अच्छाइयों की बातें करती हैं, लेकिन जहाँ पे अच्छाई दिखाने का मौका आया वहां पे तो आप पतली गली से निकल ली। और तो और आपने झूठ बोल दिया कि वो कोई सोशल मीडिया का आदमी है ही नहीं। आपने पहले बोला कि आपने अपने तरफ से कोशिश की हेल्प करने की, जबकि आप चाहती तो बहुत बढ़ चढ़ के हेल्प कर सकती थी, क्योंकि आप भी तो लप्पू रंगीला जी की फ्रेंड है, और जिसके यहाँ पे पैसे उस बच्चे के फंसे थे वो भी लप्पू रंगीला जी का फ्रेंड्स है। तो आप चाहते तो बीच में आ करके उस बच्चे की स्ट्रांगली मदद कर सकती थी, बट आपने क्या रास्ता चूज किया कि जिप करते हैं इसको और उस बच्चे को काम से निकाल देते हैं। क्योंकि उस बच्चे ने जो आपके घर से जाते टाइम जो वीडियो बनाया था, उसने बोला कि मेरा पैसा नहीं दिया जा रहा है और मुझे काम से भी निकलवा दिया गया है। ठीक है, तो मतलब लोग आपके बारे में गलत बोलते हैं तो आप ऑफेंड हो जाती हैं, आपको पसंद नहीं आता है। चलो हम समझते हैं कि अपने बारे में गलत सुनना हमें पसंद नहीं आता, लेकिन फिर हमें ऐसा काम करना चाहिए ना कि लोग हमारी तारीफ करें।
अब बात कर लेते हैं उनकी जिन्होंने पैसे रखे हैं। उन्होंने बहुत सारे एलिगेशन लगाए कि मुझे तो पैसे देने ही थे, और मतलब अच्छी बात मुझे ये लगी कि चलो इन्होंने फ्रंट फुट पे आ करके एक्सेप्ट किया कि इनके पास पैसे फंसे हैं, और एक्सेप्ट करने के अलावा इनके पास और कोई ऑप्शन था नहीं, बिकॉज इनको भी समझ आ गया था कि पोल पट्टी अब खुलेगी, लोगों तक सच पहुंचेगा। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि इनको समझ में आ गई थी राहुल की मंशा कि वो तो लाएगा ही सच। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे फंसे थे, लेकिन मैं खुद से उसको कॉल कर रहा था कि पैसे ले लो, ये करो वो करो। भाई साहब, आप कॉल तब कर रहे थे जब आपको पता चला कि आपके इज्जत का कचरा अब होने वाला है, क्योंकि वो बच्चे ने जो बोला कि 8 महीने से आप उसको पैसे के लिए टाल मटोल कर रहे हो, वो आपके सामने पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन आप उसको नहीं दे रहे थे। और बहुत सारी बातें उसने अपनी वीडियो में बोली हुई है कि आप कैसे उसको नौकरों की तरह ट्रीट करते थे, कैसे उसको जलील करते थे, तो वो आपके घर कंफर्टेबल नहीं हो रहा था पैसे लेने में। और पैसे देने का डिसीजन आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको भी पता है कि अब आपके इज्जत का छीछा लेदर हो रहा है, तो आप पे बिलीव अब कौन करेगा। जब वो बच्चा 8 मंथ से आपसे पैसे के लिए गिड़गिड़ा रहा था, तब तो आप उसको जलील कर रहे थे, और मतलब आप तो करेंगे ही ऐसा, क्योंकि लिंक कहाँ से जुड़ रहा है, लप्पू रंगीला जी के साथ। तो जो भी इंसान हो, कोई भी XYZ, वो अगर वो लप्पू के साथ जुड़ा हुआ इंसान है तो ऑफकोर्स वो गलत ही होगा, क्योंकि एक गलत आदमी का साथ वही देता है जो खुद भी गलत होता है। तो पता चला कि इनके स्टूडियो में ही बैठ करके जो लप्पू रंगीला जी जब जगत भाभी का वो बर्थडे का वो गए थे ना, सब कुछ देखने मैनेज करने, तो उन्हीं के ऑफिस में बैठ करके उन्होंने वीडियो बनाया था, और इनके स्टूडियो को उन्होंने अपना स्टूडियो बोला था। ठीक है, तो आई थिंक ये पूरा गैंग था, जैसे कि ये जिन्होंने पैसे मारे हैं, वो निक्की, लप्पू, ये सब मिल करके बच्चे को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। और ये आदमी बोलता है कि उसको सोशल मीडिया पे बोलने की जरूरत क्या थी। तो भाई, अगर वो सोशल मीडिया पे नहीं बोलता तो क्या आप पैसे देते उसको? बिल्कुल नहीं देते, क्योंकि आप पैसे देने के मूड में थे ही नहीं। अगर आप पैसे देने के मूड में रहते तो आप, चलो बच्चा आपकी बात नहीं समझता, आप निक्की को समझा सकते थे ना, कि आप उसको समझाओ मैं पैसे दे दूंगा बहुत जल्दी। चलो 60,000 थे, थोड़े थोड़े करके तो देते, 30 देते, 20 देते, 10 देते, कुछ देते, बच्चे को एक होप रहता कि हाँ पैसे आ रहे धीरे धीरे और डेफिनेटली पूरे आ जाएंगे। बट आपने वो नहीं किया, क्योंकि आपकी मंशा पैसे देने की थी ही नहीं। जब आपको लगा कि अब आप सोशल मीडिया पे बेइज्जत होने वाले हैं, तो पति पत्नी बैठ गए दोनों वीडियो बनाने, और फिर ये कह रहे हैं कि आप पैसे ले करके गए थे उसको देने, लेकिन वो आपसे मिला नहीं। तो सोचो ऐसा क्या किया है आपने उसके साथ कि वो बच्चा आपसे इतना डरा हुआ है कि वो आपसे मिला तक नहीं। हाँ, एंड सेकेंड चीज, अगर वो पैसा आपको कैसे ही क्यों देना था, चलो उस बच्चे का छोड़ो, आपको चाहिए था कि आप निक्की के अकाउंट में डाल दो। दीदी दीदी करके जिन दीदी के बारे में आप बात कर रहे थे, आप निक्की के अकाउंट में डाल देते कि निक्की दीदी आप उनको पैसे ट्रांसफर कर दीजिएगा। तो आपकी मंशा मुझे नहीं लगता है कि पैसे देने की थी, आपकी मंशा वाकई में थी कि आप मिलो उससे, उसको डराओ धमकाओ। और इतना कुछ करके भी मतलब वीडियो बनाया, सब कुछ किया, ये नहीं बताया कि आपने पैसे दिए कि नहीं दिए। डेफिनेटली नहीं दिए होंगे, तभी आपने इस चीज की जिक्र नहीं की। एक और चीज, जैसा कि हमने लप्पू रंगीला जी का हिस्ट्री देखा है, कि उनका हिस्ट्री ही ये है कि, क्योंकि हमने देखा है ना, आप लोगों ने भी देखा है, अपने घर के बच्चों से काम करवाते हैं। जो अभी कुछ टाइम पहले उनकी बुआ का बेटा उनके यहाँ पे काम कर रहा था, अब वो बुआ का बेटा पता नहीं कहाँ नदारत हो गया है। तो ये ऐसे ही लोग हैं, अपने रिलेटिव से भी ये काम करवा करके उनको पैसे नहीं देते। और भाई लप्पू रंगीला जी की तो हिस्ट्री रह ही चुकी है, वो तो अपनी साली का भी अकाउंट का पैसा खा जाता है जो सोशल मीडिया का था। अंशु के कुछ डॉलर उन्होंने खा गए, तो मतलब चोरी बेईमानी तो देखो इनके ब्लड में ही एक्चुअली चला आ रहा है पहले से ही, ऊपर से ही। अंकल जी ने भी तो अंशु के पैसे खाए थे, तो ये तो ब्लड में ही चला आ रहा है। तो इन सारे क्रिएटर ने मिल करके ना उस बच्चे को ठगने का एक वो बनाया था कि चलो काम करवा लिया और पैसे नहीं देंगे। और अब जब चारों तरफ से घिर गए हैं, तब आए हैं सफाइयां देने। एक बात बताना, अब क्यों वीडियो बनाया? जब उतने टाइम से वो बच्चा पैसे का डिमांड कर रहा था, जब उसने फर्स्ट वीडियो बनाया था, तभी आपको फ्रंट फुट पे आके करना चाहिए था कि ये मेरे बारे में बात कर रहा है, मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे ही पैसे होंगे मैं उसको दे दूंगा। मतलब हद दर्जे के ये लोग हैं भाई,
क्रिएटर हो, एक सोशल मीडिया पे एक छोटा मोटा जो भी है नाम बनाया है, तो इस तरीके की गंदगी क्यों करते हो। और इन लोगों को तो छोड़ो, मैं लप्पू की और वो जो आदमी है इनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो इनकी तो छोड़ो। मुझे तो बुरा यार निकी के लिए लग रहा है कि मतलब आपसे तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ये करोगे। आप अपने घर के एक वर्कर, जो कि एक छोटा सा बच्चा है गरीब साधारण परिवार का, उसकी मदद करने के बजाय आप क्रिएटर की मदद कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो आपके फ्रेंड सर्कल के लोग थे। हद मानसिकता है भाई। तो अच्छाइयाँ मैडम चीख चीख के बतानी नहीं पड़ती, जो आपको हर वीडियो में बतानी पड़ती है ना कि आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी इनोसेंट हैं, आप किसके लिए क्या करती हैं, आप किसके लिए आपकी वो लाइन मुझे आज भी याद है जो आपने सफाई में, जब आप पे एलिगेशन लग रहा था तो आपने जो सफाई में वीडियो बनाया था कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझ पर इतना ट्रस्ट बनाए रखा कि निक्की सुमित तो ऐसा नहीं कर सकते। तो हम तो आपसे ये भी एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते थे कि आप एक गरीब की मदद करने के बजाय आप अपने फ्रेंड्स की, लप्पू रंगीला जी की मदद करें, क्योंकि इसमें इन्वॉल्वमेंट लप्पू रंगीला जी की है। अगर सिर्फ वो आदमी रहता जिसने पैसे रखे हैं तो शायद आप हेल्प कर सकती थी, लेकिन बात यहाँ पे लप्पू रंगीला जी की है और लप्पू रंगीला जी भाई आपके फ्रेंड सर्कल में आते हैं, तो दैट्स वाई आपने शायद चुप रहने का डिसीजन लिया। लेकिन ये गलत है, एक पता नहीं क्या ही मानसिकता है। चलो छोड़ो। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।